जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। श्री आत्म वल्लभ जैन क्लिनिक द्वारा आज 448वां आर्टिफिशियल लिम्स कैंप का किया गया समापन। कैबिनेट मंत्री सकीना इटू रही मुख्य तौर से उपस्थित। शिवसेना यूबीटी इकाई द्वारा डुग्गर सभ्यता व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का किया गया आयोजन। हेलो हाय को नो बोलो और जय डुग्गर का दिया संदेश। गांधीनगर में महाजन सभा ने मेहरचंद महाजन की 135वीं जयंती मनाई। हवन यज्ञ का भी किया गया आयोजन। चिले क्लास शुरू, कश्मीर में कड़ाके की ठंड, श्रीनगर में भी सर्दी ने तोड़ा आधी सदी का रिकॉर्ड। अब समाचार विस्तार से। श्री आत्म वल्लभ जैन क्लिनिक द्वारा 448वें आर्टिफिशियल लिम्स कैंप का आज समापन किया गया। इस कैंप की शुरुआत 20 दिसंबर को की गई थी, जो तब से लेकर आज तक 22 दिसंबर तक चला। आज इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सकीना इटू मुख्य तौर से उपस्थित रही, जिन्होंने मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस बीच व्हील चेयर देकर आज इस कैंप का समापन मैडम सकीना इटू ने किया। इस मौके पर आए हुए दिव्यांगजनों से सकीना इटू ने उन्हें 1000 रुपए प्रति माह मिलने वाली राशि को बढ़ाने पर जोर दिया और अपील करते हुए 3000 रुपए करने की भी उन्होंने मांग की। सर, मैं आरसपुरा का रहने वाला हूँ और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि जिन्होंने हमें फ्री कैंप लगाकर इन्होंने टाँगे डिस्ट्रीब्यूट किए हमें और हमें बहुत ज़रूरत थी इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़रूरतमंदों को इन्होंने हमारे मतलब कि मेरे पास टांग नहीं थी पहले और मैं चल नहीं सकता था, बाकर के सहारे चलता था, मगर अब ये है कि मैं थोड़ा चल फिर सकूँगा और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, जिन्होंने बिल्कुल निःशुल्क बिल्कुल फ्री ये कैंप लगाकर हमारी सेवा की। देखिए, ऐसा है कि ये 3 दिन का हमारा कैंप जो है परसों 20 तारीख को आरंभ हुआ था और आज इसका लास्ट दिन है। ये हमने आज तक 447 कैंप लगा दिए हैं और ये 448वां कैंप है। इसके पहले वाले कैंप श्री आत्म वल्लभ जैन भवन काली जन्नी फतू जुगान में लगते रहे हैं और इस कैंप में पिछले 3 दिनों में हमने 429 लोगों को स्क्रीनिंग की उनकी, और उसमें से हमने जिन लोगों को ज़रूरतमंद पाया उनको हमने 123 हियरिंग एड्स दिए। उसके अलावा 104 आर्टिफिशियल लिम्स दिए, 73 कैलिपर्स दिए, 22 आर्टिफिशियल हाथ दिए और इसके अलावा 20 व्हील चेयर्स दी और 19 ट्राइसिकल्स दी। ये सब लोगों को हमने जो दिए हैं, बिल्कुल ज़रूरतमंद जो लोग हैं, जेन्युइन केसेस हैं जो हमारे लिए, हमने उनको दिए हैं। और इसके अलावा रिपेयर्स के बहुत से केसेस हैं जिनके ऑलरेडी लगे हुए हैं लिम्स, उनमें कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है समय के साथ, जैसे अब इस्तेमाल करो परेशानियाँ आती हैं उसमें, हम उसके लिए उनको ठीक कर करके दे रहे हैं। अगर हम टोटल नंबर गिनेंगे तो ये 400 से बहुत ज़्यादा, कोई 700-750 के करीब बनेगा। जिन लोगों को हमने इसमें सारे में उनकी मदद की है, उनको हम सही तरीके से दोबारा फिट करने में कामयाब हुए हैं। से जो डिसेबिलिटी जिनमें हो उनको काफ़ी मदद मिल जाती है, चाहे वो एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हो, चाहे वो बाय बर्थ डिसेबिलिटी हो। उन लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ ये जो महासभा जो NGO है, जो बहुत ही बड़ा काम करती हैं और जो इस तरह के लोगों की जो है मदद करती हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत पुण्य का काम है, नेक काम है जो ये अंजाम देते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनको पॉसिबल नहीं है कि फाइनेंशियली वो इसको ख़रीद सके, चाहे वो पैर का लिम्ब हो, चाहे वो हेयरिंग एड हो। सरकार भी करती हैं, लेकिन जिस तरह से ये भी इस काम में जुड़े हुए हैं इनके सारे लोग, और बड़ी बात यह है कि जो डिसेबल हैं वो भी काम करते हैं। जो इनका ये वर्कशॉप यहाँ पे लगता है, कभी कभी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी लिम्प में या कुछ मसला हो जाता है, तो इनके जो लोग हैं जो काम करते हैं वो उनकी मदद करते हैं। तो मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ा काम है, नेक काम है। इसके लिए जहाँ पे इनको सरकार की मदद की ज़रूरत हो
हम ज़रूर इसमें इनको मदद करेंगे। इनके पेश है इंशाल्लाह। और यहाँ हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर्स हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर्स हैं। और मैं इनको कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे लिए पॉसिबल हो इस NGO की मदद करना, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा डिसेबल लोगों की मदद इसमें हो। शुक्रिया। मैम, पेंशन बढ़ाने की बात इनके द्वारा यहाँ पर की गई है, उस पर सरकार क्या करेगी? मैं समझती हूँ कि ये एक जेन्युइन डिमांड है, कोई गलत मांग नहीं है, क्योंकि 1000 में आजकल कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन इसको जो है बढ़ाने की कमिटमेंट हमारे सरकार की हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की हैं। ऑलरेडी फाइल प्रोसेस हुआ है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसको बढ़ाने में जो है 1000 से 3000 करने में हम ऑलरेडी सरकार लगी हुई है। ऑलरेडी प्रोसेस जो है वो चल रहा है, फाइल का प्रोसीजर जो है वो हो रहा है और इंशाल्लाह जो जितना भी जल्द हो सके हम इसको 1000 से 3000। मैम, स्वास्थ्य विभाग की आपके पास है, आपने कई जगह दौरे जो है वो किए हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं 2211 हेड है फीमेल मल्टीपर्पज़, उनको 6 महीने से सैलरी नहीं मिल पाई है। उसके लिए वो लोग आपसे मिले भी थे, क्या करने चाहते हैं? जहाँ तक सैलरी का कहीं कहीं मसला है, जो भी मुलाजिम हैं वो ऑलरेडी हमने इशू सेटल किया हुआ है लगभग, तो इनका भी मुझे लगता है उसी में जो है मसला हल हुआ होगा। शुक्रिया। डोगरी मान्यता दिवस पर आज शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालय में मातृभाषा डोगरी डुग्गर सभ्यता व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश नेताओं ने सरकारी व निजी स्कूलों में अनिवार्य हो डोगरी विषय, हेलो हाय नहीं, जय डुग्गर बोले, राजकीय कामकाज डोगरी में हो आदि लिखे प्ले कार्ड पकड़कर डोगरी को बढ़ावा देने की अपील की। इस मौके पर पार्टी प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि 22 दिसंबर 2023 को मातृभाषा डोगरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। एक लंबा अरसा बीतने के बावजूद डोगरी भाषा आज भी चुनौतियों से जूझ रही है और इसे अपना सही सम्मान नहीं मिल पा रहा है। साहनी ने डोगरी के उत्थान व मातृभाषा खंड मिठी लोक डोगरी के लिए निजी व सरकारी हायर सेकेंडरी व प्राथमिक स्तर में डोगरी विषय को अनिवार्य बनाने, राजकीय कामकाज में डोगरी भाषा को शामिल करने के साथ साथ स्मार्ट सिटी के तहत लगाए गए सूचना व साइन बोर्ड को डोगरी भाषा में लिखे जाने की भी अपील की। बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। आज सबसे पहले आज डोगरी मान्यता दिवस है। तमाम डोगर वासियों को, जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। देखिए, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र के अंदर मराठी प्रिय बनती जा रही है, मगर जम्मू कश्मीर जो एक डोगरा रियासत है, यहाँ पर कहीं ना कहीं डोगरी जो है वो लोगों की प्रिय भाषा नहीं बन रही। देखिए, इसके लिए सरकार के साथ साथ आम जनता भी जो है उतना ही दोषी है। आज हम अपने बच्चों को घर के अंदर डोगरी को प्रोत्साहित नहीं करते, अपनी डोगरी संस्कृति के बारे में बच्चों को जानकारी नहीं देते, अपनी सभ्यता के बारे में, अपनी भाषा के बारे में जो है वो जानकारी नहीं देते। आज हम तमाम जनता से और ख़ास करके सरकार से भी और प्रशासन से भी जो है अपील करते हैं कि डोगरी को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे सबसे पहली मांग है कि डोगरी भाषा को, देखिए सरकारी स्कूलों में 5वीं कक्षा तक डोगरी पढ़ाई जाती है, मगर उसके बाद डोगरी विषय जो है वो अनिवार्य नहीं है। डोगरी विषय को हायर सेकेंडरी तक, उच्च शिक्षा तक भी जो है एक अनिवार्य विषय बनाया जाए और निजी स्कूलों पर भी जो है वो सख्ती के साथ डोगरी पढ़ाने का जो है वो निर्देश जारी किए जाए। इसके साथ साथ सरकारी कामकाज, जो राजकीय कामकाज है, उसमें भी जो है डोगरी को शामिल किया जाए। देखिए, आपने देखा है कि स्मार्ट जम्मू के तहत, स्मार्ट सिटी के तहत जगह जगह इस समय साइन बोर्ड लगे हैं, सूचना बोर्ड लगे हैं, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी बोर्ड वो डोगरी स्थानीय भाषा के अंदर नहीं लिखा गया, या इंग्लिश के अंदर लिखा गया, हिंदी या उर्दू के अंदर लिखा गया। हमारी मांग है कि उन बोर्डों पर जो है डोगरी के साथ भी जो है वो सूचना, वो साइन बोर्ड जो है लगाया जाए। इसके साथ देखिए, डोगरी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए, उत्थान के लिए हम स्थानीय लोगों को भी जो है वो आगे आना पड़ेगा। तमाम दुकानदारों के साथ साथ उन संगठनों से, व्यापारिक संगठनों से भी अपील है कि अपने अपने जो है व्यवसाय स्थलों के नाम जो आपने बाहर बोर्ड लगा रखे हैं, उनको भी जो है डोगरी भाषा के अंदर लिखा जाए। और आम जनता से मेरी अपील है कि हेलो हाय को अब आप बस कीजिए, अगर बोलना है तो जय डुग्गर बोलिए। गांधीनगर में आज महाजन सभा ने महियरचंद महाजन की 135वीं जयंती मनाई। इस मौके पर सभा के मुख्य संरक्षक जुगल महाजन सहित कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान एक हवन यज्ञ का भी आयोजन हुआ, जिसमें सभी ने उनकी आत्मा की शांति हेतु आहुतियां दी और उनके द्वारा लिखे गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया।
चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। महाजन जी, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, आपका नाम रहेगा। जस्टिस मेरचंद महाजन जी अमर रहे। हमारे आओ। एक और महाजन जी अमर रहे। जस्टिस मेरचंद महाजन जी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जस्टिस मेरचंद जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जस्टिस मेरचंद महाजन जी का नाम जस्टिस रहेगा। जी अमर रहे। जस्टिस मेरचंद महाजन जी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा। सॉरी जी मेरा नाम जुगल महाजन है। मैं इत्थे दा चीफ पैटर्न हाँ गांधीनगर महाजन सभा दा। अज अस मेरचंद महाजन जी का 135वां जन्मदिन मनाने। मेरचंद महाजन जेड़े कि हिमाचल च पैदा होए, लेकिन मूला गंडा जड़ा उन्हें एक ग्रह उन्हें दसिया पढ़ते उसकी वजह कन्नै उन्हें एक राजपूत बरादरी च उन्हें दे दिता गया और राजपूत बरादरी च उत्थे रहे। उसदे बाद परमात्मा की देखो तुस करनी कि कितने लायक है, वो उत्थे पढ़े और उसके बाद उन्हें BA करिए LLB की लाहौर यूनिवर्सिटी का और एक बड़ा एक नाम हुंदा होई गया इहदे विच जिहड़ा लाह दे विच। और उसके बाद वो उन्हें वकालत की, लेकिन उसके बाद वो जज बनी है। वकालत विच भी उन्हें बड़ा कुछ उपलब्धियां हासिल कीतियां और उसके बाद जज बनी है। जज लाहौर हाई कोर्ट दे विच जज बनी है। लाहौर हाई कोर्ट जज बनने के बाद उन्हें फिर सुप्रीम कोर्ट दे विच आई और सुप्रीम कोर्ट दे विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। बड़ी भारी उपलब्धि ही कि एक कुत्थे एक ग्रां दे विच एक लड़का पैदा होया, मूला गंडे उसका उसी वो ग्रह है और वो राजपूते के घर उसने सारी नशो नुमा जी उत्थे हुई ओदी। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਾ ਮਿਰਚੰਦ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਇਤਨਾ ਨਾਂ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣੀ ਔਰ ਉਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ इन्हें साढ़े कन्नै जोड़िया और अस हिंदुस्तान के कन्नै शामिल उस वेले बिल्कुल पक्के शामिल होइए और उस बाउंड्री कमीशन की वजह कन्नै अज अस किन्ने आसानी कन्नै आ जाई सकने। लाला मेरचंद महाजन जेड़े कि एक बड़े भारी लायक आदमी, एक वकील, एक जज और रहे, लेकिन उसके बाद जेड़ा उन्हें एक जेड़ा उनका अपना जेड़ा एक और दिमाग था, वो चाहते हैं कि एक सादा जिंदगी बतीत की जाए। हालांकि केडे बड़े आदमी है, केडे अमीर आदमी भी है, उनके बड़े बाग न उत्थे पठानकोट के इलाके दे विच, लेकिन वो सादा जिंदगी अपनी बतीत करना चाहते। मिगी पूरा याद है कि जदों उन्हें अपने बड़े लड़के की शादी इत्थे जम्मू की और मैं अस कच्ची छोड़ी गए, उन्हें उत्थों इंस्ट्रक्शन भेजी दी कि मैं 50 आदमी बरात आननी है और बिल्कुल 3 सब्जियां बनानियां और एक स्वीट डिश बनानी, इसके सिवाय तुसें होर कुछ नहीं करना। केडा बड़ा आदमी और वो ख्यालात दिक्खो तुस। और इत्थे आए, मैं अस उत्थे बैठे दे, उंदे कोल बड़ा मिगी शर्फ हासल होया, बड़ा मज़ा आया। एड्डी बड्डी हस्ती और जिस वेले उन्हें आख्या कि ये जड़ा एक शान की दसनी जेह्ड़े अस रोज़ खन्ने असें क्यों ब्याह शादी दे विच इतना खर्चा क्यों करचै और किन्ने हज़ार आदमी जां 100 आदमी आनिए बरात दे विच की करचै। उन्हें असें एक रस्ता दस्सेआ कि कि'यां तुस बरादरी दे लोग, कि'यां आम लोग जेह्ड़े न ओह् इस रस्ते पर चलन। और उन्हें उत्थे एक सादगी का नमूना पेश किया और बड़ा मज़ा आया कि एड्डा बड़ा आदमी होई है, उन्हें कमाल किया और लोकें एक रस्ता दस्सेआ। मैं अज उं'दा बड़े सारे तुसें मुबारक दिना उं'दे 135वें जन्मदिन। बहुत बहुत शुक्रिया।
कश्मीर में चिल्ले कलां के पहले ही दिन कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। श्रीनगर में रात का पारा सामान्य से 6.5 डिग्री गिरकर -8.5 डिग्री पहुंच गया है। ये सीजन की सबसे सर्द रात बीती। श्रीनगर में 50 साल में दूसरी और 90 साल में तीसरी बार न्यूनतम पारा गिरने से सबसे सर्द रात बीती है। डल झील सहित घाटी के कई हिस्सों में खुले में जल निकाय जम गए हैं। कई इलाकों में पाइपों में पानी जमने से जलापूर्ति प्रभावित हो रही है। और वहीं बात करें अगर जम्मू की, तो जम्मू संभाग में भी रात में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार रविवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बर्फबारी हो सकती है और इसके बाद 27-28 दिसंबर को जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और चिनाब वैली व पीर पंजाल रेंज के ऊपरी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के भी आसार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी दर्जा हद में काफ़ी गिरावट देखने को मिला है। -6.2 के आसपास आज सीज़न का लोवेस्ट था श्रीनगर में, और इसी तरह बाकी जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे भी -8, -10 तक ऑलरेडी चला गया है। और कमिंग डेज में फ़िलहाल थोड़ा सा क्लाउडीनेस रहेगा, खासकर कल से, और अगले 2-3 दिन तक जो है टेम्परेचर में थोड़ा सा राइज देखने को मिलेगा और थोड़ा सा राहत जो है लोगों को मिल सकता है। और इसी तरह फिर 21-22 के दरमियान जो एक लाइट स्पेल खासकर नॉर्थ कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर देखा जा सकता है। हल्की फुल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। फिर 23 ऑनवर्ड्स दर्जा हद में फिर से गिरावट देखने को मिल सकता है। लगभग 2-3 डिग्री अगेन फॉल देखने को मिल सकता है, खासकर मिनिमम टेम्परेचर में। और उसके बाद जो है 26 से जो है वेदर पैटर्न जो है थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। 26 को जो है खासकर जो नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स हैं यहाँ पे जो है हल्की फुल्की बारिशें हो सकती है। फिर 27 और 28 के दरमियान खासकर यहाँ वैली के साउथ कश्मीर और जो पीर पंजाल रेंज और इसी तरह चिनाब वैली और कुछ एक नॉर्थ कश्मीर के अंदर भी जो है हल्की फुल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो आपका 27 ऑनवर्ड्स थोड़ा सा वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है और दर्जे हरारत में भी लगभग 2-3 डिग्री का इजाफा हो सकता है, खासकर मिनिमम टेम्परेचर। तो जैसे विंटर्स पिछला अगर दिसंबर कंपेयर करेंगे लास्ट 2-3 साल का, तो कहीं ना कहीं -5 तक गया है लोवेस्ट। तो इस साल जो है थोड़ा सा और टेम्परेचर में फॉल देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं थोड़ा कनेक्शन लग रहा है ला नीना का, लेकिन कोई ऐसे भी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग 1-to-1 रिलेशन है ला नीना और जो एक्सट्रीम वेदर है या हार्शर विंटर है यहाँ पे। तो फ़िलहाल अभी के हिसाब से तो ड्राई एंड कोल्ड वेदर चल रहा है। तो कमिंग डेज में देखते हैं कि ला नीना का कितना इफेक्ट रहेगा, खासकर प्रेसिपिटेशन के हवाले से या स्नोफॉल के हवाले से। देखो अभी ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है अक्रॉस वैली और जम्मू के भी कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर। तो खासकर बच्चे हो, बुज़ुर्ग हो या इसी तरह खासकर जो बुज़ुर्ग लोग हैं और जो अस्थमा या बाकी जो चेस्ट रिलेटेड डिजीज़ के शिकार हैं, तो वो जो है थोड़ा सा एहतियात करें, खासकर सुबह शाम, क्योंकि ठंड जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में थोड़ा सा ये कंडीशंस और सीवियर हो सकते हैं जिनको चेस्ट रिलेटेड डिजीज़ हो। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोशबुग में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक डॉक्टर ने कथित तौर पर एक गर्भवती महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे महिला के परिवार में आक्रोश फैल गया और उन्होंने डॉक्टर के तत्काल तबादले की मांग की। महिला के पति ने आरोप लगाया कि इंजेक्शन के लिए पीएचसी जाने के दौरान डॉक्टर ने गैर पेशेवर तरीके से काम किया। उन्होंने दावा किया कि डॉक्टर ने न केवल उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, बल्कि ऊंचे स्वर में अनुचित भाषा का भी इस्तेमाल किया। इससे पहले उन्होंने जोर देकर कहा कि हम केवल उनके द्वारा सुझाए गए निजी क्लिनिक में ही जांच कराएं, जो हमारा शोषण करने का स्पष्ट प्रयास प्रतीत होता है। एक अन्य स्थानीय व्यक्ति ने भी इस तरह की शिकायतें व्यक्त की और डॉक्टर के दृष्टिकोण पर सवाल उठाए। रूटीन चेकअप करते हैं गोशबुग पीएचसी सेंटर। तो ऐसे तहसील पार्टनर से हमारे हेल्थ इशू खबर से बुला के आयोजन तो वो रात टाइम मिसबिहेव से बगैर इलाज बगैर वैक्सीन की आशा वर्कर आसान कंसर्न कॉल वैक्सीन कर पता शूर कर 70 kg मशहूर से वेट सिकट तो टेस्ट टेस्ट वैक्सीन इंश्योरेंस 2.5 pregnant month pregnant so वैक्सीन कंसर्न but it's going to miss it was improved to miss it से बिलोंग करता हूँ।
ये जो मेरे साथ एक मतलब कि एक मजदूर तबके के मेरे दोस्त है, कल इसकी बीवी जो है PSC गोजबुक में रूटीन चेकअप के लिए आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ के जो डॉक्टर साहब है उसने उस लेडी को पहले बोला था कि आप कहाँ पे इतनी देर आपके पेट में जो बच्चा है ठीक नहीं होगा। मुझे बस इतना सुनना है कि डॉक्टर साहब ने उसे कहाँ से ये जिक्र किया था कि क्या उसने उसके पेट में जो बच्चा देखा, फिर उसने अकॉर्डिंग तो जो पेशेंट है उसने उसको बोला है कि क्या आप ये दवाई खा लो, बच्चे का वेट बढ़ जाएगा। मैं डॉक्टर साहब से यही कि मैं मतलब आवाम से ये जानना चाहता हूँ कि क्या एक डॉक्टर मतलब कि क्या वेट बढ़ाने के लिए गुजा की जरूरत होती है कि क्या बच्चे का वेट बढ़ाने के लिए आपको दवाई खानी है? वो कौन सा डॉक्टर है जो बच्चे को एक प्रेग्नेंट लेडी को ये बोले कि आप दवाई खाओ? बस दूसरी एक मेरी बात है जो मतलब कि मैं भी इसके अपने फ्रेंड के साथ आया क्योंकि जब मेरे ऐसी हालत थी, मैं भी इसी स्टेज पे यहाँ से गुजरा हूँ। जब मैं यहाँ पे पहली बार कार्ड लेने के लिए आया था, मैंने CSC पटन से टेस्ट कराए थे मतलब कि क्या 2 दिन पहले। यहाँ के डॉक्टर साहब ने मुझे बोला नहीं आपको नए कराना है। फिर मैंने उनको बोला कि नहीं ये जो आपका कार्ड है आप डॉक्टर साहब अपने पास ही रखिए, मुझे आएगा, मुझे कैसे चलना है, मैं इन चीजों से गुजरा तभी मैं अपने दोस्त के साथ चला हूँ। दूसरी मेरी एक मतलब कि क्या मौजूदा गुजारिश है जो हमारे DC साहिबान है जो बांडीपोरा से हमारी माओ बहनों को हर दिन जाना पड़ता है चेकअप के लिए, जबकि हमारे गाँव से पटन बस 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से रोड भी खस्ता है, कैसे जाएगी एक माँ पटन या हर दिन चेकअप के लिए? तीसरी बात यहाँ पे उन्होंने मतलब कि डॉक्टर साहब को रखा, अगर यहाँ पे इतने सारे पेशेंट जो आते हैं तो फिर यहाँ पे एक लेडी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता इमरान अमीन शाह ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा दिए गए हालिया बयानों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि PDP की लगातार नकारात्मक बयानबाजी जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच विभाजन और भ्रम पैदा करने का एक प्रयास है। PDP जो लोगों का विश्वास हासिल करने में लगातार विफल रही है, प्रगति को कमजोर करने के लिए एक बार फिर आधारहीन और विघटनकारी बयानों का सहारा ले रही है। लोगों की ग्रीवेंस सुनते हैं। हम यहाँ पे आज जो अंचीडोरा दाऊचक है, यहाँ पे हमने लोगों के साथ बात की। हमारे कारकुनान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं इन्होंने भी हिस्सा लिया इस मीटिंग में। हमने लोगों की ग्रीवेंस सुनी, इनको बहुत दिक्कत का सामना है, खासकर पावर की कटौती है बहुत, उस पर इन्होंने कहा। और इनको जो म्यूनसिपलिटी की यहाँ पे एक गाड़ी आती है कचरा गाड़ी, तो उनका वो भी मसला है, इशू है। तो इनका है ये कनेक्टिविटी होनी चाहिए टाउन के साथ, बिल्कुल ये 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो लेकिन इनको वो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिली है आज तक जो इनको मिलनी चाहिए। जो पिछली सरकारें रही है ये अला का नज़रअंदाज किया गया। पी का हमेशा यही रहा है, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो लोगों की सरकार भी बनी है, उमर साहब ने पहले ही कहा है कि हमारा जो ये सरकार जो बनी है लोगों आवाम की बहबूदी के लिए बनी है। तो PDP का हमेशा यही निशाना वो साधते हैं गवर्नमेंट पे कि अभी 2 महीने भी नहीं पूरे हुए हैं। तो वो चाहती हैं कि जो सरकार है डिस्टर्ब रहे, इसको हम काम करने न दें, लोगों में तज़ब्ज़ुब, लोगों में एक खलफशार पैदा करें। तो उनका यही है कि हमेशा प्रेस ब्रीफिंग निशाना साधना। तो सरकार को काम करने दे, 5-6 महीने देखें, 1 साल देखें। अगर सरकार पूरा नहीं उतरती है, अभी 200 यूनिट उन्होंने 200 यूनिट का बोला है पावर की मुफ्त फराम किया जाए। कल इल्तिजा मुफ्ती कहीं बिजबहरा शायद पहलगाम में बोल रही थी कि 200 यूनिट का बोला है। तो उसका पहले ही उनको देखना चाहिए। जो चीफ मिनिस्टर ने एक वीडियो में बोला है, एक फंक्शन में बोला है, मीडिया भाइयों को बोला है उन्होंने कि हम 200 यूनिट का जो पावर है वो हम मार्च में फराहम करेंगे। तो उसकी नॉलेज में शायद नहीं है, ये इल्तिजा मुफ्ती उन पे निशाना साध रही है कि 200 यूनिट का जो बिजली वादा किया गया है। तो ऑलरेडी उन्होंने वर्बली तो बोला है, मीडिया में उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बोला है कि हम जो 200 यूनिट का जो बिजली है वो फराहम की जाएगी मार्च से। वरिष्ठ भाजपा नेता और सह प्रभारी कश्मीर रफीक वानी ने बांडीपुरा में संगठन पर बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने और सदस्यता बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा करना रहा। वानी ने पार्टी की उपस्थिति बढ़ाने और पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के महत्व पर जोर दिया। उनके साथ बांडीपुरा के जिलाध्यक्ष नजीर अहमद लोन और पार्टी के अन्य नेता भी रहे। उन्होंने बूथ स्तर पर पार्टी की संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए एक मजबूत सदस्यता अभियान की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें आते हैं ये सिर्फ इस 2 और आज लेना
पहले शुक्रिया करता हूँ पार्टी हाईकमान का जिन्होंने हमको रफ़ीक साहब को यहाँ पे भेजा और जो आज नॉर्थ कश्मीर का जिसका इंचार्ज बनाया गया, और हम शुक्रगुजार है पार्टी के कि आज ये आया था और टीम यहाँ पे सारी थी डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा की, और मेरे जो डिस्ट्रिक्ट टीम कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट, मोर्चा प्रेसिडेंट और कुछ सीनियर लीडर हमारे साथ आज थे, और आज हमने पार्टी बीजेपी ऑफिस बांडीपोरा में प्रोग्राम इनेकाद किया। और यहाँ पर मेहमानी खुसूसी हमारे आज रफ़ीक वानी साहब था, और आज ये आया दौरा, इसको 3 डिस्ट्रिक्ट का जो दौरा वो इसने किया, ये बांडीपोरा, कुपवारा और बारामूला। तो आज लास्ट इसका था बांडीपोरा, आज यहाँ आया, हमने मोस्ट वेलकम इसका किया, और पार्टी ने जो इसके ऊपर जिम्मेदारी दी और हमें ये बहुत ही उम्मीद है ये अच्छे तरीके से वो ये जो काम है वो अच्छे तरीके से निभाए, और इसीलिए आज यहाँ पे आए और आज अच्छी मीटिंग यहाँ पर हो गई। हम सराहना करते हैं रफ़ीक वानी साहब का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से हट के एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो 24 घंटा लोगों के बीच में रहती है, और 24 घंटा जो हमारी संगठन के ओर से डायरेक्शन मिलती है वो हम कंटिन्यूसली चालू रखते हैं। रिसेंटली इलेक्शन के बाद हमारा मेंबरशिप ड्राइव चला है 6 नवंबर से 15 दिसंबर तक, उसका पहला फेज़ कंप्लीट किया। अब दूसरे फेज़ में जो जिम्मेदारी पार्टी की ओर से मिली है वो हमने फॉरवर्ड अपनी टीम को किया यहाँ बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में। हम 3 दिन से यही नॉर्थ कश्मीर के दौरे पे है। मेरे को इसका ऑब्जर्वर पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, तो अभी हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना है। उसके लिए हमने मेंबरशिप जो पहला फेज़ है ये कंप्लीट किया। अब सेकंड फेज़ में हमने एक्टिव मेंबर कंप्लीट करने हैं, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट्स बनाने हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट टीम बनाना है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाना है। तो यही प्रयास चल रहा है। इस विषय पे मेरा ये कहना है कि लोगों ने मैंडेट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, बड़ा मैंडेट मिला है उनको, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मैनिफेस्टो लोगों के बीच में रखा है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो उसमें खड़ा उतरेंगे, क्योंकि लोगों के सामने जवाब दे होना है उनको, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ वादे किया है। हम गैस सिलेंडर एक फ्री देंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम 3-3 हज़ार ओल्ड एज पेंशन दे देंगे। अभी भी हम भी देख रहे हैं, अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो हम भी उसको वेलकम करते हैं। हम भी खुश है कि जनता का जो मैनिफेस्टो जो उन्होंने दिया, अगर जनता की वो मैनिफेस्टो पे वो काम करेंगे तो हम बिल्कुल खुश है। तो हमारी उम्मीद भी यही है कि लोगों ने मैंडेट दिया है कश्मीर में, खासकर उनको बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। पूरी एक्सपेक्टेशन है कि वो इसमें खड़ा उतरे, अगर नहीं तो लोग खुद ब खुद जाएंगे कि ये धोखाधड़ी थी, इनका मैनिफेस्टो जो ये गलत था। फिर तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1-2 महीने में ये दिखाए अपना कारनामा जो इन्होंने वादे किया है। हर साल की तरह इस साल भी मौलाना हबीबुल्लाह शाह बुखारी का वार्षिक उर्स पाक दरहाल मलिकान में बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ आयोजित किया गया, जहां कल शाम से ही संत प्रेमी उर्स पाक की तैयारियों में जुट गए। आज सुबह होते ही अकीकतमंद ईदगाह की ओर निकल पड़े और विशेष दुआएं की। लाश में परेशान है, मुतफक्किर है, जवान बैठे, मौला तू उनका इंतजाम फरमा। ऐ अल्लाह जो बच्चे पेश करना चाहता हूँ और खुश अकीदा तमाम आपके फॉलोवर्स जितने भी हैं, मैं उन सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यहाँ पर हज़रत नायब बगदाद सैयदना मौलवी हबीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का आज उर्स मनाया गया, जो गुज़श्ता कुछ सालों से यहाँ पर तसलसल के साथ जारी है, और बड़ी रूहानी बरकतें यहाँ पर लोगों को हासिल होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े खुश इल्हानी के साथ, बड़ी रूहानियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पिछली शब गुजरी है जो, वो पूरी शब रात भर तस्बीहात तहलीलात ज़िक्रुल्लाह ज़िक्र रसूल किए गए और लंगर तुआम वगैरह तैयार कराया गया, और फिर सुबह से अब तक ख़त्मात मुअज़्ज़मात पढ़े जा रहे थे। कुल शरीफ की महफिल हुई, दरूद व सलाम के नजराने बारगाह रिसालत माब में पेश किए गए, और बाद हज़रत हाफिज़ साहब क़िबला ने दुआ फरमाई और सैयद महताब शाह साहब की मौजूदगी थी और आखिरी दुआ उन्होंने फरमाई। और आपके चैनल के ज़रिए से लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आइंदा भी इसी तरह जोश व खरोश और अक़ीदत के साथ लोग औलियाए कामिलीन के अहरास में शमूलियत हासिल करें, ताकि दीन और दुनिया की बरक़ात हासिल की जा सके। ये यहाँ पर जो उर्स हज़रत क़िबला मौलाना मौलवी हबीबुल्लाह शाह साहब नायब बगदाद पबलोड चीफ सुरनकोट जिनका दरबार है, उनके नाम से यहाँ पे उनके इसाले सवाब के लिए मनाया जा रहा है। और इस सिलसिले का आगाज़ जो है सैयद पीर आफ्ताब हुसैन शाह साहब, जिनको पीर तावा साहब हम कहते थे, वो हमारे पीर मुर्शद थे, तो उन्होंने इस सिलसिले को यहाँ पे शुरुआत करवाई थी। और इस उर्स का मेन जो मकसद यहाँ पे ये है कि वो गरीब लोग जो उर्स पर वहाँ
दरबार पर नहीं हाजिर हो सकते, चूँकि गरीब लोग होते हैं, किराया नहीं होता जिनके पास, उनके लिए ज़्यादा मुफीद है, चूँकि वहाँ जाने के बजाय यहाँ पर वो अपनी हाजिरी जो है वो करते हैं। और हर साल ये बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ यहाँ पर दरहाल में मनाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह ये पूरा यकीन है कि जब तक मौलाना मौलवी हबीबुल्लाह शाह साहब नायब बगदाद पुंछी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से ये सिलसिला चलता रहेगा, तब तक हमें तरहाल की जितनी अवाम है ये इस प्रोग्राम को करती रहेगी। और ये जो सिलसिला है, ये जो उर्स का प्रोग्राम है, हर साल इसको मनाया जाएगा इसी तरीके से। आरएसपुरा क्षेत्र के कल्याणा मोड़ में बनने वाले नए गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार साहिब को लेकर खालसा पंथ की शान और सम्मान का प्रतीक पवित्र निशान साहिब चढ़ाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों के साथ साथ काफी संख्या में संगत भी उपस्थित रही, जिन्होंने वहां पर शब्द कीर्तन का भी आनंद लिया। गुरु सत बोले सो बोले सो मनो बिसारे कहे नानक मन मेरे सदा रोहर नाले साचे साहिबा क्या ना ही कर तेरे करता तेरा सब कुछ है जिस दे सो पावे कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब की फतेह। मैं मीडिया के माध्यम नाल आप जियां नूं दसना चाहुंदा हाँ कि अज असी जिस स्थान ते खड़े होए हाँ ये जगह है कल्याणा मोड़ आरएसपुरा जम्मू विखे। इत्थे असी अपनी कलोनी दे विच नए गुरु घर की उसारी करन जा रहे हाँ। गुरु साहब की रहमत बख्शी सदका अज असी इत्थे निशान साहब की उसारी हुई है। सो इस जगह का नाम कल्याणा मोड़ है। गुरुद्वारा साहब का जो नाम रखा गया है गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार। सो मैं समूह संगतां का बहुत ही धन्यवाद करदा हाँ ਅਤੇ गुरु साहब जियां दा कोटान कोट शुकराना है जिन्हां ने साडी इस कलोनी दी इस नगर दी संगत के उत्ते मेहर भरिया हथ रख के ये सेवा सानू बख्शी है। ਅਤੇ मैं आप जियां नू दसना भी चाहुंदा हाँ कि इस कारज वास्ते असी बहुत ही जल्द बिल्डिंग की शुरुआत करन जा रहे हाँ जी। गुरुद्वारा साहब दे विच असी अकाउंट क्रिएट करवा दिता है ਅਤੇ मैं स्पैशली जिहड़े मेरे NRI वीर हैं ਜਾਂ आर्मी दे विच सर्विस करते हैं, होर भी काफ़ी सारे सज्जन मित्र हैं जिन्हां दीयां सेवावां साडे कोल पहुंचियां हैं, ऑनलाइन पैसे पा रहे हैं, उन्हां वीरां दा भी बहुत धन्यवाद है। गुरु साहब जियां दे अगे अरदास बेनती है कि वीरां नूं चढ़दी कला विच रखन ਅਤੇ उन्हां दीयां किरत कमाईयां दे विच वाधे करन जी। ਅਤੇ नाल ही मैं आप जियां नूं दसना चाहुंदा हाँ असीं एक ग्रुप भी WhatsApp ग्रुप क्रिएट किया होया है गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार करके, जिस दे विच लगभग 300 मैंबर है ਅਤੇ साडे जम्मू इलाके दीयां समूह संगतां, उस तो उपरंत पंजाब दीयां संगतां, विदेशों दीयां संगतां भी हैं, गुरसिख वीर जो बहुत वधिया उहदे विच सेवा निभा रहे हैं ਅਤੇ समय समय सिर माया भी भेज रहे हैं, उन्हां दा भी बहुत धन्यवाद है जी। उस तो इलावा संगत जी साडे आर्मी वाले वीर वो भी इस ग्रुप दे विच हैं और वो भी अपनियां सेवावां निभा रहे हैं। मैं समुची नगर की संगत का धन्यवादी हाँ ਅਤੇ साडी जो टीम है जो इस बिल्डिंग वास्ते गुरुद्वारा साहब वास्ते समर्पित हुई है, समय समय अनुसार जो उपराले कर रही है, उन्हों का भी बहुत धन्यवाद है। ਅਤੇ गुरु साहब जियां दे अगे अरदास बेनती है कि पातशाह जी हो आप सहाय हो के अपने कार्य। और अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।